सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा, जो लोग CSIR UC नेट की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए अकेडमी कमाल का बैच लेकर के आया है, केमिकल साइंस बैच फॉर CSIR UGC नेट। और ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग CSIR UC नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अकेडमी के जो बेस्ट एजुकेटर हैं, इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर हैं, उनके गाइडेंस में ये क्लासेस ली जाएगी। तो ऑब्वियसली सोचो आपकी प्रिपरेशन कहाँ से कहाँ जाएगी। अगर आपकी रैंक नहीं आने वाली होगी तो भी रैंक आएगी, अगर आपका 100 रैंक आ रहा तो अगर यहाँ से प्रिपरेशन करते हो तो टॉप 10 में भी आ सकते हो। ये अप टू यू है कि आप किस तरह से चीज़ों को लेते हो और किस तरह से चीज़ों को एनालाइज करते हो। सही तरीके से चीज़ें करोगे, सही तरीके से चीज़ें एनालाइज करोगे तो ऑब्वियसली चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जाएंगी। और जो मेरा कोड है करियर 10 उसको यूज करते हो तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सारे लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, एक बार जाकर के जरूर देखें। अच्छा, जब मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ तो बहुत सारे लोगों के अपने डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, डिफरेंट टॉपिक पे, डिफरेंट चीज़ों पे। तो कुछ पे टॉपिक पे बहुत अच्छा ओपिनियन होता है, कुछ टॉपिक पे लगता ओपिनियन की ठीक है, इट्स ओके। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग BSc को बहुत कम समझते हैं और ये माइंडसेट तब स्टार्ट हुआ कि BSc कुछ नहीं है, BSc नथिंग, ये है वो है। ये जब बीटेक मार्केट में आया ना, जब BE था, जब तक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग था तब तक ठीक थी। जब बीटेक मार्केट में आया तो ये चीज़ें कहीं लोगों के माइंडसेट में घूमने लगी कि अरे BSc तो कुछ नहीं है, BSc से अच्छा तो हम बीटेक करेंगे। और अभी भी बहुत सारे, एक रेशियो देखा जाए तो लगभग 60 से 70% लोगों के माइंडसेट में यही है कि BSc बेकार है, BSc कुछ नहीं है, BSc करोगे तो जॉब नहीं ले पाओगे, BSc करोगे तो ये प्रॉब्लम होगी, BSc करोगे तो वो प्रॉब्लम होगी, BSc के बाद करियर नहीं है, BSc के बाद फ्यूचर स्कोप नहीं है। तो मैं बता दूं आप लोगों को ना कि BSc बहुत स्कोप है। BSc के बाद आप समझ नहीं सकते हो कि BSc करने के बाद आप कहाँ कहाँ लाइफ में पहुँच सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में एड ऑन हो सकती है। वो सारी चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले अगर हम BSc की बात करें तो BSc आप कहाँ से कर रहे हो ये ज़्यादा मैटर करता है। हम सब लोग क्या करते थे, BSc की बस डिग्री लेते हैं, हमें स्किल पे फोकस हम नहीं करते हैं। उन लोगों से पूछो जो लोग BSc स्किल पे फोकस किए हैं। मेरे साथ के कम से कम 5 to 6 स्टूडेंट थे जिन्होंने किसी ने अमेठी से पढ़ा तो किसी ने कहीं और से पढ़ा, 2-3 लोगों ने BHU से पढ़ा। पहला जो बंदा था वो BHU वाले ने ही मेरे को क्लियर किया। BHU उसने IT का किया था, BHU से उसने BSc IT किया था और BSc IT करने के बाद उसकी 3 लाख का प्लेसमेंट हुआ। तो पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, लोग जो बातें बोलते हैं ना और जो एक्चुअल में फैक्ट है वो अलग है। तो ये डिपेंड करता है आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो। अगर आप मान लो ऐसी जगह से पढ़ते हो जहाँ ना प्रैक्टिकल की सुविधा है, ना कुछ है, ना फैकल्टी अच्छी है, बस आप जा रहे हो किसी तरह से एग्जाम दे रहे हो, डिग्री ले रहे हो, बस यही मैटर है। एग्जाम देना, डिग्री लेने के बाद फिर आप कहोगे कि जॉब नहीं मिल रही, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ें आपको खुद सीखनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें आपको खुद जाननी पड़ेंगी। जब तक आप जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, चीज़ों को एनालाइज नहीं करोगे, तब तक लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि BSc जो है ना, वो अगर आपने सही से कर ली तो सोचो कहाँ कहाँ स्कोप है। मैं थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ। देखो, BSc अगर आपने सही से कर ली तो सबसे पहले गवर्नमेंट सर्विस में, अब पहले BA के बाद तो नॉन टेक में नहीं भर सकते, लेकिन BSc करने के बाद आप जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी, चाहे वो IAS अधिकारी हो, चाहे वो PCS की हो, चाहे वो SSC CGL हो, चाहे वो बैंक PO हो, बहुत सारी ऐसी जगहों पे है जहाँ पे आप जॉब ले सकते हो। और ऑब्वियसली फ्यूचर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेहतरीन है वहाँ पे। तो वो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा और जब तक आप उन चीज़ों को समझोगे नहीं, उन सारी चीज़ों को जानोगे नहीं, तब तक आपको फ्यूचर में आगे कैसे बढ़ पाओगे। अब देखो, BSc के बाद लाखों की पैकेज मिल रही है, ये मैटर मैं क्लियर बता दूं, ये फैक्ट है और ये चीज़ें सही भी हैं। BSc आप एक ऐसी जगह से करो, BSc एक ऐसे कॉलेज से करने जाओ जहाँ पे आपका लगे कि यहाँ पे फ्यूचर अच्छा हो सकता है, यहाँ पे प्लेसमेंट हो सकता है। कैंपस प्लेसमेंट BSc में नहीं के बराबर लोग समझते, लेकिन अब वो टाइम चेंज हो गया है। BSc आप IT से करो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बहुत स्कोप है। आप बीटेक वालों को टक्कर दे दोगे, मैं बता रहा हूँ। BSc करके बीटेक वालों को टक्कर दे दोगे, चाहे वो IITian हो उसको भी टक्कर दे जाओगे। अगर आपने सही से स्किल बेस पे फोकस कर लिया ना तो IIT जो करोड़ों की पैकेज लेते हैं ना, उनको भी टक्कर दे जाओगे आप। और गूगल और फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी कंपनी में आप जॉब पा सकते हो। तो BSc अगर आपने सही जगह से किया, सही प्लेस से किया, तो वहाँ पे भी आप अच्छी खासी जॉब ले सकते हो। और दूसरा ये है कि BSc अगर आपने सही तरीके से नहीं किया तो जॉब लेने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। और दूसरा एक और चीज़ मैं बता दूं, BSc IT हो गया, BSc कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस से भी अच्छा खासा स्कोप है। कंप्यूटर साइंस से अगर आप सही से करते हो BSc कंप्यूटर साइंस से, तो वहाँ पे भी बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी है कंप्यूटर साइंस से। और कंप्यूटर साइंस से भी करियर बना सकते हो। BSc इलेक्ट्रॉनिक्स है, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स से भी अच्छा खासा करियर बना सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में आ सकते हो। बहुत ह्यूज स्कोप है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। अब डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेते हो, किस तरह से चीज़ें काम करते हो, किस तरह से चीज़ें जाती है।
वो सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करते हैं। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी स्कोप अच्छा खासा है। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद अगर हम बात कर लें तो बीएससी बायोलॉजी है, बीएससी मैथमेटिक्स है, इसका भी स्कोप है। अगर हमारा माइंडसेट क्या होता है बीएससी बायोलॉजी या बीएससी मैथमेटिक्स से करने के बाद, हमें लगता है बस टीचिंग ही सब कुछ है। बीएससी और बीए के बाद लोग यही सोचते हैं कि टीचिंग के अलावा और कोई फ्यूचर ऑप्शन नहीं है। बीएससी करने के बाद आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। बीएससी मैथमेटिक्स से करने के बाद डेटा एनालिस्ट, जो कि इंडिया क्या बाहर की कंट्री में भी बहुत स्कोप है और आने वाले टाइम में और स्कोप बढ़ेगा। डेटा एनालिस्ट, एक पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग, डेटा एनालिस्ट का स्कोप फ्यूचर में भी बहुत बढ़ेगा। आज से 2-3 साल बाद जब मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को क्वेश्चन होगा तो मैं ये वीडियो जरूर दिखाऊंगा आप लोगों को कि डेटा एनालिस्ट पे मैंने वीडियो बनाई थी कि डेटा एनालिस्ट का स्कोप फ्यूचर में कितना ज्यादा है, डेटा एनालिस्ट बन करके आप लाइफ में कहां से कहां पहुंच सकते हो। उसके अलावा अगर बीएससी मैथमेटिक्स से किया हुआ है तो ऑब्वियसली आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, वहां पे भी अच्छा खासा स्कोप है। एमएससी कर सकते हो, वहां पे जाकर के फिर टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, आईएएस बन सकते हो, पीसीएस रैंक के अधिकारी बन सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में भी अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी आपके लिए हर जगह है, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी का किस तरह से फायदा उठाते हो, उस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से यूटिलाइजेशन करते हो, ये डिपेंड ज्यादा करता है। तो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सही तरीके से सही जगह पे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए बीएससी के बाद, तभी जाके लाइफ में अपने आगे बढ़ पाओगे। बीएससी के बाद डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही फेमस कोर्स है, बहुत ही फेमस चीज है। डिजिटल मार्केटिंग में करियर बना सकते हो। बीएससी के बाद फिर आप कंटेंट राइटर, अगर आपकी अच्छी ग्रामेटिकल इंग्लिश अच्छी है तो कंटेंट राइटर बनकर के भी अच्छा खासा करियर बना सकते हो। अकाउंट डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो, मैथमेटिक्स अच्छा तो अकाउंट फील्ड में भी जा सकते हो। अकाउंट फील्ड में भी अच्छा खासा स्कोप है, अकाउंटिंग में भी जा सकते हो। तो आप देखो ना कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मैंने बता दी, कितनी सारी चीजें आप लोगों के सामने ला के रख दी। अब ये अप टू यू है कि आप कैसे यूटिलाइज करते हो। अगर आपने सही से यूटिलाइज कर लिया तो ऑब्वियसली आपका करियर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, और अगर आपने सही से यूटिलाइज नहीं किया तो वहां पे चीजें फंस जाती, वहां पे चीजें काम नहीं कर पाती। हम लोग क्या करते हैं, देखो जो लोग सिटी से बीएससी करते हैं, मतलब अर्बन एरिया से करते हैं, शहरों से बीएससी करते हैं, वो तो जॉब ले लेते हैं, वो बीएससी आईटी का मतलब समझते हैं, आईटी कंपनीज के बारे में जानते हैं। लेकिन जो लोग ग्रामीणांचल एरिया से है ना, वहां पे मैटर ज्यादा फंसता है, क्योंकि ग्रामीणांचल एरिया में क्या होता है, डिग्री गिनवाते हैं लोग कि नहीं मैंने बीएससी किया, मैंने एमएससी किया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। वहां पे उनको स्किल फोकस नहीं करते हैं। बीएससी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल की बात कर दी जाए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोलने के लिए कह दिया जाए तो नहीं बोल पाएंगे, लैक ऑफ स्किल की वजह से। बट ये कहीं ना कहीं आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। अगर बीएससी कर रहे हो तो सही से कर रहे हो तो भी करो यार। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि जो काम अगर आप सही से नहीं कर रहे हो तो उस काम पे मत आओ, उस काम पे फोकस मत करो। जो काम सही से कर सकते हो उसी काम पे आओ। जब तक आप उस काम में रम नहीं जाओगे, जब तक उस काम को सही से नहीं लोगे, तब तक चीजें सही से काम नहीं करेंगी। और एक चीज और करना चाहूंगा, जो गांव से आते हैं, गांव वाले एरिया से बिलोंग करते हैं, वो बीएससी करने आ रहे हैं ना, तो उनको एक माइंडसेट में होना चाहिए कि मुझे स्किल पे फोकस करके फिर बीएससी में आगे बढ़ना। अगर आपने स्किल पे फोकस नहीं किया, अगर स्किल बेस वर्क नहीं किया तो चीजें एनालाइज नहीं हो पाएंगी। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, बीएससी वाले थोड़ा सा मोटिवेट रहो लाइफ में। होपलेस मत हो कि बीएससी कर लिया फ्यूचर बेकार हो गया, आप क्या करेंगे लाइफ में, कहां से कहां जाएंगे, किस तरह से चीजें काम करेंगी, वो सारी चीजें समझना बड़ा जरूरी है। जब तक समझोगे नहीं, जब तक जानोगे नहीं ना, तब तक चीजें उस तरह से काम नहीं कर पाएंगी। और एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा बीएससी वालों के लिए, आप अपने स्किल पे जितना फोकस हो सकता है, जितना टाइम आप अपने स्किल पे वर्क कर सकते हो करो, टाइम लो। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कहीं भागना है, जल्दबाजी में कुछ करना है। बीएससी के बाद गवर्नमेंट जॉब के भी ऑप्शन आपके लिए अच्छे खासे हैं, बीएससी के बाद प्राइवेट इंडस्ट्री में भी ऑप्शन है बहुत अच्छे खासे हैं। जब तक डिजिटल इंडिया नहीं था तब तक प्राइवेट इंडस्ट्री में इशू थी, प्राइवेट इंडस्ट्री में ये नहीं हो पा रहा था, वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब से डिजिटल इंडिया आ गई, प्राइवेट इंडस्ट्री में भी आपका स्कोप अच्छा खासा बढ़ गया है। तो बस वीडियो में इतना ही। जो लोग टेलीग्राम पे है, करेक्ट चैनल टेलीग्राम पे भी है, वहां पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।